हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हम कर रहे थे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हमने इस चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करना। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। फर्स्ट, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पास लिखा गया है फिगर 1.3 शोज रियान रूम विद द पॉइंट OABC। आपके पास ये जो फिगर यहाँ पे गिवन है 1.3, इसमें बताया गया है ये रियान का रूम है। रियान के रूम को OABC से रिप्रेजेंट किया गया है। आपके पास यहाँ पे जो OABC पॉइंट हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियान के रूम को। और आपके पास लिखा गया है यहाँ पे X and Y axis are marked in the figure and point O is the origin। X और Y एक्सिस जो हैं आपकी फिगर में मार्क्ड हैं और पॉइंट O जो है आपके पास क्या है, ओरिजिन। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है यहाँ पे X और Y, ये आपके पास X एक्सिस गिवन है, यहाँ पे ये Y एक्सिस है और ये पॉइंट आपके पास आ गया ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ X एक्सिस एंड Y एक्सिस। और यहाँ पे आपके पास और क्या क्या गिवन है फिगर में, ये आपके पास राइट वॉल गिवन है, यहाँ पे आपके पास बॉर्डर गिवन है, बेड गिवन है आपके पास, यहाँ पे B1 B2 पॉइंट गिवन है, D1 DR ये पॉइंट गिवन है। तो ये आपके पास जो है प्रॉपर एक रूम बनाया गया है। तो इसके बेस्ड पे आपके पास कुछ क्वेश्चन गिवन है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान रूम। आपके पास बोला गया है जो D1 R1 है वो आपके पास बता रहा है कि रियान के रूम का क्या है, डोर है, दरवाज़ा है रियान के रूम का। तो D1 R1 कहाँ है आपके पास पॉइंट, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो D1 R1। आगे क्वेश्चन में बोला गया है हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ़्ट वॉल। आपसे पूछा गया है कि लेफ़्ट वॉल से जो है डोर की कितनी दूरी है। तो आपने बताना है लेफ़्ट वॉल, ये राइट वॉल है तो ये क्या हो जाएगी आपके पास लेफ़्ट वॉल। तो आप क्या बताओगे ये कितनी दूरी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, अब आपके पास ये है लेफ़्ट वॉल जिसको हम Y एक्सिस बोलेंगे और ये है आपके पास यहाँ पे डोर D1 R1। तो आपने D1 तक की दूरी बतानी है। तो D1 तक की दूरी क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा D1 तक, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 to 8 यूनिट। तो 0 to 8 यूनिट का मतलब है आपके पास 8 यूनिट आपके पास क्या है यहाँ पे डिस्टेंस। तो आपके पास जो है Y एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ गया रियान के रूम का, 8 यूनिट। आगे पूछा गया है हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम X एक्सिस। X एक्सिस से कितने दूर है। अब आप क्लियरली देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपके पास ये X एक्सिस पे ही बना है, तो X एक्सिस से तो इसकी डिस्टेंस हुआ ही नहीं ना यहाँ पे। तो आपके पास X एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गया इसका, 0। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, X एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 0। तो यहाँ पे भी देख लो आपके पास क्या है D1 R1, यहाँ पे पॉइंट है, किसका पॉइंट है, ये डोर का पॉइंट है। ये क्लियरली यहाँ पे क्या पॉइंट है, ये 8 और यहाँ पे है आपके पास R1, ये है आपके पास 11.5 और यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया था आपके पास यहाँ से यहाँ तक का, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास 8 यूनिट। आगे पूछा गया था आपके पास X एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। अब आपके पास ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये X एक्सिस पर ही है। तो फर्स्ट पार्ट का आपके पास आंसर क्या हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द लेफ़्ट वॉल इज़ 8 यूनिट। तो आपके पास डिस्टेंस जो है डोर का लेफ़्ट वॉल से कितना है, 8 यूनिट। आगे पूछा गया था X एक्सिस से कितना डिस्टेंस है आपके पास, तो वो आ जाएगा आपके पास 0 यूनिट। इसको लिखोगे डोर इज़ लोकेटेड on the x-axis so its distance from x-axis is 0 unit। सेकेंड पार्ट है आपके पास what are the coordinates of D1। आपने बताने हैं D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो यहाँ पे देखो आप, ये है आपके पास D1 क्या था आपके पास, डोर थी आपके पास D1 और R1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था आपके पास डोर। तो आपके पास पूछा गया है D1 के कोऑर्डिनेट क्या है। तो D1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास 8 0। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास D1 के 8 0। थर्ड पार्ट है आपके पास
इफ़ R1 इज़ द पॉइंट, अब बोला गया है यहाँ पे क्लियरली देखो R1 क्या है पॉइंट 11.50। तो ये जो है आपके पास हाउ वाइड इज़ द डोर। अब बोला गया है R1 एक पॉइंट है जिसमें आपके पास कोऑर्डिनेट क्या है 11.50। अब पूछा गया आपने बताना है कि डोर की विड्थ क्या होगी, ठीक है। अब विड्थ बतानी है आपने, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, तभी आपको विड्थ मिलेगी। आगे भी क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास डू यू थिंक दिस इज़ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। अब पहले आप क्या करोगे, विड्थ फाइंड आउट करोगे, फिर बताओगे कि ये जो विड्थ थी ये कंफर्टेबल है आपके पास रूम डोर के लिए या नहीं है। आगे बोला गया है इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम विल ही सी बी एबल टू डू ईजिली। तो अगर आपके पास ये जो है कंफर्टेबल है आपके पास यहाँ पे, और अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे है तो वो एंटर करना चाहे रूम में तो वो इजीली एंटर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, विड्थ। तो आप कैसे निकालोगे विड्थ, अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है 11.50 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके पास 80। तो आपके पास ये आ गया 11.50, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपके पास 80। आपने इस पॉइंट को से और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस बताना है। कैसे बताओगे, ये आपके पास पॉइंट था, अगर 11 पॉइंट एक्स एक्सिस पे ये क्या है 11.5 और यहाँ पे है 8, तो इन दोनों के डिस्टेंस क्या हो जाएगा 11.5 माइनस 8, क्या आएगा आपके पास 11.5 माइनस 8 3.5। तो आपके पास क्या हो जाएगा, विड्थ कितनी आएगी डोर की, तो विड्थ ऑफ डोर इज डिस्टेंस बिटवीन द 11.5 एंड 8। तो 11.5 माइनस 8 कितना होता है आपके पास 3.5 यूनिट। तो आपके पास जो आंसर आया विड्थ था डोर की वो क्या आ गया आपके पास 3.5 यूनिट। तो जो आपके पास डोर होता है उसका जो स्टैंडर्ड आपके पास साइज़ होता है विड्थ होती है वो अराउंड 3 फीट होती है, 3 यूनिट के अराउंड होती है आपके पास। तो ये तो आपके पास उससे ज़्यादा आई तो ये तो कंफर्टेबल होगा इजीली, क्योंकि 3 फीट आपके पास जो नॉर्मल डोर होती है वो आपके पास स्टैंडर्ड साइज़ है डोर का, तो ये आपके पास ज़्यादा है, तो ये जो है आपके पास एक कंफर्टेबल विड्थ होती है। तो जो आपके पास 3.5 है एक कंफर्टेबल विड्थ है। और आगे पूछा गया था कि जो पर्सन है व्हील चेयर पे वो इजीली एंटर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अब जो पर्सन आपके पास व्हील चेयर पे होता है तो पहले हमें व्हील चेयर की विड्थ बतानी चाहिए। तो व्हील चेयर की जो आपके पास नॉर्मल विड्थ होती है वो होती है 2.5 यूनिट। तो आपके पास 2.5 भी 3.5 से कम होता है, तो इसका मतलब आपके पास व्हील चेयर भी इजीली एंटर हो जाएगी। तो आपके पास जो पर्सन होगा व्हील चेयर में वो इजीली एंटर कर सकता है। क्या लिखो यहाँ पे, यस अ पर्सन इन व्हील चेयर विल बी एबल टू एंटर इजीली बिकॉज यूजुअली विड्थ ऑफ व्हील चेयर इज़ 2.5 यूनिट। क्योंकि आपके पास जो व्हील चेयर की विड्थ होती है वो क्या होती है 2.5 यूनिट। तो आपके पास जो व्हील चेयर पे पर्सन होगा वो इजीली एंटर कर सकता है। आगे आपके पास फोर्थ पार्ट में बोला गया है इफ़ B1 0 1.5, V1 जो है आपके पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 1.5 और B2 भी आपके पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 4। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं द एंड ऑफ बाथरूम, ये बाथरूम डोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास। और बोला गया है आगे आपने क्या बताना, इज़ द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। आपने बताना है जो बाथरूम की डोर है वो रूम डोर से छोटी है या बड़ी है, उससे ज़्यादा वाइडर है या उससे कम वाइडर है। तो इसके लिए भी आपको पहले पता होना चाहिए कि विड्थ क्या है आपके पास बाथरूम की। तो बाथरूम में एक पॉइंट क्या बोला है आपके पास B1 B2, ये आपके पास B1 पॉइंट है, ये आपके पास B2 पॉइंट है। तो इस B1 के कोऑर्डिनेट बोले गए थे आपके पास 0 1.5 और B2 के कोऑर्डिनेट बोले गए थे 0 4। तो इससे आप पहले क्या करोगे विड्थ फाइंड आउट करोगे। तो विड्थ आपके पास ये आ गया B1 पॉइंट 1.5 आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपके पास B2। तो आप क्या करोगे 4 से 1.5 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे विड्थ आ जाएगा। तो 4 माइनस 1.5 इज़ 2.5। तो विड्थ क्या आ गई आपके पास बाथरूम की
2.5 और आपके पास जो डोर था उसकी विड्थ क्या थी 3.5। तो आपके पास जो बाथरूम है वो उसकी विड्थ क्या है, आपके पास कम है एज़ कम्पेयर टू डोर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे इस क्वेश्चन का आंसर? तो सबसे पहले आपने क्या किया, विड्थ निकाली। विड्थ ऑफ बाथरूम इज़ 4 - 1.5 इज इक्वल टू 2.5 एंड विड्थ ऑफ डोर इज़ 3.5। तो बाथरूम डोर इज़ 1 फीट वाइडर देन रूम डोर। तो आपके पास जो बाथरूम डोर है वो 1 फीट जो है आपके पास क्या है, को क्या मिला, बाथरूम डोर इज़ 1 फीट नैरोर देन रूम डोर। तो आपके पास जो बाथरूम की डोर है वो 1 फीट कम है रूम डोर से। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन था जो आपके पास इस फिगर पे बेस्ड था। यहाँ पे आपके पास क्या क्या गिवन था, एक रूम गिवन था आपके पास जिसमें क्या आपके पास 4 पॉइंट्स दिए हुए थे, OABC। OABC से आपके पास रूम को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें आपके पास क्या था, एक बेड, वॉर्डरोब, डोर थी, रूम को एंटर करने के लिए डोर थी आपके पास, और एक डोर है आपके पास बाथरूम की डोर जो कि कहाँ किससे रिप्रेजेंट की गई है, B1 B2 से। अब इस पे बेस्ड आपके पास 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, आपने बताना था जो रूम है रूम की डोर की विड्थ क्या है। मतलब आपके पास पहले रूम का डोर जो है रिप्रेजेंट हो रहा था D1 R1 से, आपने बताना था लेफ़्ट वॉल से इसकी कितनी डिस्टेंस है। तो आपने बता दिया वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस आ गया आपके पास 0 to 8। तो 8 यूनिट आपके पास क्या आ गया यहाँ पे डिस्टेंस। और यही बात अगर आपके पास एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया था तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर ही था ये आपके पास, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। सेकेंड पार्ट में पूछा गया था व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया आपके पास 8 0। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया था R1 इज़ अ पॉइंट एंड हाउ वाइड इज़ द डोर। आपने बताना था कि डोर की विड्थ क्या है। तो डोर की विड्थ कैसे निकलनी थी, आपने इस बीच का जो है डिस्टेंस निकालना था D1 और R1 के बीच का। तो कैसे निकालोगे, 11.5 - 8 जो कि क्या आ गया आपके पास विड्थ 3.5। फोर्थ में आपके पास जो था बाथरूम के दरवाजे की विड्थ पूछी गई थी। अब आपके पास जो बाथरूम है उसका पॉइंट एक यहाँ पे है B1, एक यहाँ पे है B2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आया 4 - 1.5 क्या है आपके पास 2.5 जो कि आपके पास डोर से छोटा था। ये आपके पास एक्सरसाइज 1.1 में फिगर थी जिसके बेस पे ये क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।